और जो समाजवादी पार्टी दम भरती थी कि हम इटावा सैफई छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकते, तो आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल निरहू को जिताकर ये संदेश दे दिया है कि आपको आजमगढ़ में आवश्यकता नहीं, आप अपने इटावा और सैफई में जाइए, क्योंकि इटावा और सैफई में भी भारतीय जनता कब्जा कर चुकी है। आपने इसके पहले देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील चलाते थे। क्या आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाना और तहसील चलाए? प्रधानमंत्री और पूर्व मंत्री सरकार का स्वागत करते हुए का जवाब संगठनात्मक रूप से आजमगढ़ मंडल काफी कमजोर माना जाता है। यही कारण है कि आरएसएस की अभी बैठक भी हुई है, जो आरएसएस के इतिहास में पहली बार हुई है। उसको कैसे मजबूत करेंगे? मैं जहां तक जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घूमा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अन्य जिलों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आजमगढ़ की विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे आजमगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही तपस्वी हैं और वो अपने तपस्या के बल पर, आपके सामने जीता जागता उदाहरण हमारे सांसद जी हैं और उन्होंने मेहनत की परिश्रम की पराकाष्ठा की है। और जो समाजवादी पार्टी दम भरती थी कि हम इटावा सैफई छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं छोड़ सकते, तो आजमगढ़ की जनता ने दिनेश लाल निरहू को जिताकर ये संदेश दे दिया है कि आपको आजमगढ़ में आवश्यकता नहीं, आप अपने इटावा और सैफई में जाइए, क्योंकि इटावा और सैफई में भी भारतीय जनता कब्जा कर चुकी है। नेताओं का कम है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए? अभी भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आप लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील ब्लॉक चलाते थे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज निर्माण में लगा है, थाना ब्लॉक और तहसील चलाने के लिए नहीं लगा। और समाज निर्माण की प्रक्रिया में उनको जो पार्टी निर्देश देती है वो करते हैं। आपने इसके पहले देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग थाना और तहसील चलाते थे। क्या आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाना और तहसील चलाए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का काम संगठन का काम करना, और तहसील और थाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये उनका उत्तरदायित्व है। चुनौती मानते हैं आने वाले समय के लिए? अब आप लोग कहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन मुझको लगता है कि विपक्ष एकजुट नहीं। अभी 2019 में भी विपक्ष एकजुट हुआ था, 2022 में भी विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं कि जब जब उनके साथ राष्ट्र विरोधी ताकतें एकत्रित होती हैं, तब तब ये इस विचारधारा को प्रखरता से समाज का समर्थन मिलता है और लोग उनके साथ जुड़ करके भारत निर्माण की प्रक्रिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हम लोगों का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस विचारधारा को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संकल्प लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आजमगढ़ के एक नागरिक तरफ से और आप लोगों की तरफ से अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को मैं आजमगढ़ की जनता की तरफ से और गोरखपुर क्षेत्र की तरफ से एक कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो दायित्व सौंपा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस दायित्व पर सफलतापूर्वक करके भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ का अध्यक्ष है, हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक है, मंडल का अध्यक्ष है, जिले का पदाधिकारी है, या भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले
वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी के साथ उस विचारधारा के साथ खड़े होकर के काम करने वाले लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। और उसके लिए मुझको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने दायित्व सौंपा है और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करके, और आज मेरे साथ भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल निरहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी, हमारे यहाँ की पूर्व विधायक वंदना सिंह जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पूर्व जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उन तपस्वी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आजमगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना करके मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग साथियों का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ता हैं, जिनके तपस्या के कारण भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर स्थापित है, ऐसे उन तपस्वी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ उनके सम्मान के लिए, उनका सम्मान बना रहे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीति पद्धति है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में 13 लोकसभा है, 62 विधानसभा, उस 13 लोकसभा में मैं अपने और अपने भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक टीम है उसके आधार पर गोरखपुर क्षेत्र के 13 लोकसभा में 13 में भारतीय जनता पार्टी का जब पूरे देश का एक कमल रूपी माला बने, गुटबाजियाँ होती हैं उनको आप साथ लेकर कैसे? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और उस बड़े परिवार में कहीं छोटी मोटी अगर किसी की नाराज़गी है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए फोरम बनाया, उस फोरम पे हम बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों की तरह ऐसी गुटबाजी नहीं है कि जो संभाले ना संभाले। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की आज्ञा का मानने वाला है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी को गुटबाजी नहीं है और न उसका कोई प्रॉब्लम।